पार्लियामेंट का पहला मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे शुरू होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। फौजी सरबराहान और गैर मुल्की सफीरान, वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर्स और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी मदऊ किया गया। अपोजिशन जमातें एहतजाज को तैयार। PTI हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल MWM अरकान ने कमर कस ली। इजलास से कबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब, लाहे अमल ज़ेर गौर होगा। मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का मुमकिन एहतजाज कैसे रोका जाए, स्पीकर ने प्लान बना लिया। सिक्योरिटी स्टाफ को हंगामा राय की सूरत में अलर्ट रहने की हिदायत। कानून हाथ में लेने और दौरान एहतजाज रेड लाइन क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विजिटर्स का पार्लियामेंट हाउस में दाखिला बंद करने का फैसला। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले किया और उस वक्त के वजीर आजम को बाद में दिखाया गया। एहसन इकबाल का फैसलाबाद धरने से मुताल्लिक बड़ा इंकशाफ। कमीशन को दिए गए बयान में नून लीगी रहनुमा ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर के इस्तीफे और फैज़ हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया था। ISI के साबिक DG फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। टॉप सिटी स्कैंडल की तहकीकात में कमेटी बना दी। कमेटी का सरबराह मेजर जनरल होगा। ISI के साबिक DG पर अपना असर इस्तेमाल करते हुए टॉप सिटी इंतजामिया पर दबाव डालने का इल्जाम। कमेटी साबिक DG ISI पर इल्जामात का जायजा लेगी। इल्जामात साबित हुए तो कार्रवाई के लिए सिफारिशात करेगी। अडियाला जेल पर दहशतगर्द हमले की इत्तला। दहशतगर्दों का पहला टारगेट रावलपिंडी है। अहम शख्सियात समेत फौजी तनसीबात भी दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। वजारत दाखिला का बानी PTI को सिक्योरिटी देने के केस में सिंध हाई कोर्ट में जवाब। वजारत दाखिला ने कहा कि बानी PTI समेत हर शहरी की जिंदगी और उसका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी, हिफाजत और अमन व अमान सूबाई मामला है। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। दरख्वास्त पर हतमी दलाइल तलब। समात 22 अप्रैल तक मुलतवी। परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ जारी भर्तियों का मुकदमा। आज भी फर्द जुर्म की कार्रवाई न हो सकी। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज़ इलाही और दीगर मुल्ज़िमान को आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। समात 2 मई तक मुलतवी। चौधरी परवेज़ इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश। डॉक्टर्स का आराम का मशवरा। 9 मई मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज की जमानत में तौसी। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का 11 मई को दोबारा पेश होने का हुक्म। पाकिस्तान की इक्तिसादी टीम की वाशिंगटन में मुलाकातें जारी। वजीर ख़जाना से अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की मुलाकात। इक्तिसादी शराकत दारी को अपग्रेड करने पर तबादला ख्याल। वजीर ख़जाना ने कहा कि तवानाई के शोबे को हमवार करना और सरकारी इदारों की निजकारी के अमल को तेज़ किया जा रहा है। वजीर ख़जाना की डॉइचे बैंक के नुमाइंदों से बातचीत। ग्रीन बॉन्ड के इजरा के लिए पायदार मालियाती फ्रेम वर्क के क़याम पर तबादला ख्याल। वजीर ख़जाना पाकिस्तान स्टाफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक और IMF नुमाइंदों से भी मिले। मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दाम से आगाह किया। मईशत की आधे से ज्यादा खराबी का सबब बिजली शोबे की नाअहली। वफाकी वजीर सरदार उवैस लकारी कहते हैं बिजली का शोबा ठीक हो जाए तो मईशत ठीक हो सकती है। पावर सेक्टर से मुतालिक रिफॉर्म्स का फैसला कर लिया है। नुकसान में चलने वाले डिस्कोस की निजकारी होगी। डिस्कोस के 20% मुलाजमीन बिजली चोर और नाअहल हैं। करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की जा रही है। जजेस की खाली असामियां पुर करना चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरजीह। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा जजेस तैनातियों से पहले हाई कोर्ट्स रूल्स में तरमीम ज़रूरी हैं। इन तरमीम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। बार और बेंच मुख्तलिफ नहीं।
नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान आज हलफ उठाएंगे। तकरीब मंसूरा लाहौर में होगी, इंतजामात मुकम्मल। नौमुंतखब अमीर ने अहम इजलास भी आज रात तलब कर लिया। मरकजी मजलिस शूरा का 3 रोज़ा इजलास कल मंसूरा में होगा। हाफिज नईमुर रहमान 21 अप्रैल को आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। NA 243 में धांधली का इल्ज़ाम। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार ने कादिर पटेल की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उम्मीदवार शुजात अली का कहना है कि फॉर्म 45 के मुताबिक 22,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से कामयाब हुआ था। फॉर्म 47 में कादिर पटेल को कामयाब करार दे दिया गया। दरख्वास्त में इंक्वायरी कराने और कादिर पटेल की कामयाबी को कलादम करार देने की इस्तदा। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी तहम्मुल से काम लेने का आलमी दबाव मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू ने कहा है कि तजावीज़ अपनी जगह, लेकिन इसराइल अपने फैसले खुद करेगा। दिफा के लिए जो ज़रूरी होगा वो करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन का कहना था कि इसराइल ने फैसला कर लिया है कि वो ईरान को उसके हमले का जवाब देगा। ईरान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत की तो सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को वार्निंग दे दी, जो किया वो सिर्फ महदूद कार्रवाई थी। ऑपरेशन करते तो इसराइल में कुछ ना बचता। बाज़ ममालिक इसराइल से मामूल के सिफारती ताल्लुकात चाहते हैं, उन्हें अपने कौम के ख्यालात देखने चाहिए। ऐसे ममालिक के हुक्मरानों के सर अपने अवाम के सामने शर्मिंदगी से झुके हुए हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत को 194 रोज हो गए। रफा में बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी, बच्चों समेत 7 अफराद शहीद। इनरवा के स्कूल पर हमले में 5 शहरी जान से गए। 24 घंटों में 56 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। मजमूई तादाद 33,899 तक पहुँच गई। मगरबी किनारे काबिज फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी, 3 नौजवान गिरफ्तार। सलामती काउंसिल में फलस्तीन को मुकम्मल रियासत की रुकनियत देने की दरख्वास्त पर आज वोटिंग होगी। हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों से नाम निहाद जदीद इसराइली फौज की नींदें उड़ गईं। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर हमले में 14 फौजी जख्मी। मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए इसराइली चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। मैरोन एयर कंट्रोल बेस और बैत हलल मिलिट्री बेस पर भी रॉकेट बरसाए गए। इसराइली फौज के लड़ाका तैयारों ने मशरकी लबनान में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का मौसमियाती अलर्ट के खात्मे का ऐलान। शाहराहों की बहाली की कोशिशें जारी। आज और कल भी तालीमी इदारों में रिमोट लर्निंग होगी। शारजा के मुतादिद इलाकों में अशाए खुर्दनोश के सुपर स्टोर तक तरसील मुअत्तल। अमाराती हुकूमत की सोशल मीडिया पर मसनूई बारिश की अफवाहों की तरदीद। एक रोज़ में 18 माह के बराबर बारिश हुई। रियासत अल ऐन में सबसे ज़्यादा बारिश 254 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कीनिया में भी तूफानी बारिश के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक, मुतादिद लापता हो गए। सैलाब के बायस कई घर और मवेशी बह गए। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही, नदी नाले बिफर गए, गवादर फिर डूब गया। कराची से ज़मीनी राबता मुनक़ता। चमन, ज़ियारत, चाखी, तफ्तान और पशीन के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नाक़िस इंतज़ामात के बाइस मज़ीद 8 अफराद जाँ बहक और 9 ज़ख्मी। 132 घरों को नुकसान। KPK में भी रहमत जहमत बन गई। 15 बच्चों समेत 32 अमवात, 41 अफराद ज़ख्मी हुए। 1370 कच्चे मकानों को नुकसान पहुँचा। हुकूमत ने 12 अजला में जाँ बहक अफराद के वरसा की इमदाद के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए, लेकिन मुतासरीन को कुछ नहीं मिला। कराची में तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात ने बता दिया। शहर में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आइंदा चंद घंटे में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि मगरबी सिस्टम कराची पहुंचने से कबल ही कमज़ोर हो गया। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जारी रखने का फैसला। चीनी, आटा, घी, दालों और चावल पर कम आमदन सारिफीन को सब्सिडी मिलेगी। पैकेज जून 2024 तक जारी रखने का प्लान। आइंदा माली साल के लिए वज़ीर आज़म पैकेज जारी रखने से मुतालिक फैसला वफाकी हुकूमत करेगी।
बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जहाँ का मर्जी चला जाए वही रेट है पुराने से भी अपने छोटा सेशन कराते हैं चले जाते हैं कोई भी रेट लिखते और रेट है देते कुछ और रेट है। इस तरह गोशाला को देख लो 16 रुपए की रोटी कहाँ मिलती है? खानेवाल के शहरी तंदूर ढूंढने निकल पड़े। जिले इंतजामिया के ऐलान पर अमल ना हो सका। दुकानदारों का सरकारी निर्ख पर रोटी और नान बेचने से इनकार। तमाम सिख मेहमानों को मेरी और नवाज शरीफ की जानिब से जी आया नू। मरियम नवाज का करतारपुर में बैसाखी मेले की तकरीब से खिताब। बोली, हम पंजाब में बसते हैं और पंजाब हमारे दिलों में बसता है। नवाज शरीफ कहते हैं, हमसायों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बॉर्डर्स और दिल के दरवाजे खोलें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आज से आगाज। पहला मैच आज रावलपिंडी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम कहते हैं, सीरीज में बैटिंग और बॉलिंग के लिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। मैच से कबल कौमी टीम को बड़ा झटका। आजम खान की शिरकत मशकूक, घुटने और पिंडली में तकलीफ की शिकायत। पहला वनडे वेस्टइंडीज विमेन टीम का पाकिस्तान को जीत के लिए 270 रन का हदफ। कप्तान हेली मैथ्यूज से 140 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तान की सादिया इकबाल और तूबा हसन ने 2-2 विकेटें हासिल की।